क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें ये दिया हुआ है द मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट इन सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी 80 स्टूडेंट के ये कंप्यूटर के अंदर ये मार्क्स आए हैं, किसी के 68 आए हैं, किसी के 84 आए हैं, 100 में से आए होंगे। ऑफ 10th क्लास आर रिकॉर्डेड एज स्कूल एज अंडर, उनके जो मार्क्स आए हैं उसको किसी जगह पे लिख लिया गया, यानी उसको रिकॉर्ड किया गया या लिख लिया, तो वो ये वाले हैं। ये टोटल 80 स्टूडेंट के इतने इतने मार्क्स आए हैं। तो इनका कह रहे हैं कि मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग 5 एज साइज ऑफ क्लास, जो क्लास का साइज़ है वो 5 रखते हुए इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका सबसे छोटा यानी कि मिनिमम नंबर कौन सा है और मैक्सिमम नंबर कौन सा है। जब हम सारे डाटा को इस तरह से जब दिया होता है ना तो ये अनग्रुप डाटा होता है, तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कन्वर्ट हो जाएगा उसको फिर हम ग्रुप डाटा बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर जब हम एक तरफ से देखते हैं ना, ऐसे करके आपने देखते जाना है, तो जब हम देखेंगे तो सबसे छोटा जो नंबर होगा ना वो हमारा 53 है, ठीक है ना, 53। इसी तरह जब हम मैक्सिमम नंबर को देखते हैं तो जब मैक्सिमम नंबर देखते हैं बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, ऐसे जब आप सारों को देखते जाएंगे तो हमें नज़र आएगा कि मैक्सिमम जो नंबर है ना वो 97 है। तो जब मिनिमम 53 है तो हमने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो होता है ना, जो क्लास इंटरवल ऐसा बनाना होता है कि जो नंबर हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो। जैसे यहाँ पे देखो ना ये 5 का टेबल चल रहा है, तो ये लाजमी नहीं है कि वही एग्जैक्ट वही हो, यानी कि थोड़ा सा कोशिश होती है कि थोड़ा सा उसको लिखने में आसानी हो। तो जब हमने मिनिमम यानी छोटे से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा नंबर चेक कर लिया, फिर हमने जो इसका जो क्लास का जो साइज़ है वो हमने 5 रखना है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर डिमांड की हुई है, ठीक है ना, कि इसमें जो क्लास साइज़ है वो अगर 5 हो, ठीक है। तो इसमें आप देखना है कि हमने 53 से स्टार्ट करना है, 53 से करीब करीब नंबर देखें जो हमारे लिए आसान हो। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं जिसके अंदर ये नंबर भी आ रहा हो 50 से लेके 54, ठीक है ना, ये 50 और 54 ये दोनों नंबर शामिल होते हैं। टोटल इनमें जो आप काउंट करें ना 50 से लेके 50, 51 ये 5 ही बनते हैं। तो 5 के साइज़ था। इससे जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखना होता है 55 से लेकर इसके अंदर फिर हम इधर भी 5 प्लस होता जाता है, इधर भी 5 प्लस होता जाता है, तो ये 59 हो जाएंगे। इसी तरह ये नंबर अगर इस तरह रखेंगे ना तो हमारे लिए ये काउंट करना इजी होता है कि जैसे ये 50 आता है, 55 फिर 60 फिर 65 फिर 70 फिर 75, ऐसे करके ना हमने ये 97 जिसके अंदर आ जाए, 97 पे रोकना नहीं है जाके हमने। तो इस तरह करके करते करते ना ये 95 और दूसरी तरफ जाके कोई नंबर इससे बड़ा आ जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पे आ जाएगा 99। ये भी हो सकता है। इसके अलावा हम 51 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 51 से 55, 56 से 60, वैसे भी कर सकते। ये लाजमी नहीं है कि, लेकिन ये होना चाहिए कि जो पहला ग्रुप है ना उसके अंदर वो वाला नंबर शामिल हो जो इसका छोटे से छोटा नंबर है, ठीक है। तो आइए मैं इसमें से जो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, इस तरह भी हम इसी तरह 5 प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास ये इस तरह करके ये बनता जाएगा। इस तरह ना ये सारा आपने इसी तरह जो बड़े से बड़ा नंबर है उस नंबर की रेंज तक हमने उसको 97 पर नहीं रोकना, जो साइज़ हम चला रहे होते हैं उसी साइज़ के मुताबिक ही हमने उसको वहाँ पे जाके रोकना होता है। आइए पहले इसके यहाँ पे इसी तरह करके ग्रुप लिखते हैं। तो 51 से 55, अब इससे जो अगला नंबर होता है ना वो यहाँ पे लिखना होता है 56 से 60, इधर हो जाएगा 61 to 65। ये देखो ना ये 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसके अंदर भी इसमें से इसको माइनस करो तो 5 का डिफरेंस ही है, इसमें से इसको माइनस करो तो 5 का डिफरेंस ही है। इस तरह आपने सारे इतने ग्रुप बना लेने हैं कि जिसके अंदर 97 भी आ जाए। पहले मैं एक तरफ वाला कर लेता हूँ 66 फिर 71, ये ऐसे 61 61 इस तरह करके इसकी तरतीब होती है। फिर हो जाएगा 76 फिर 81 फिर 86 फिर 91 और फिर 96। तो चाहे आप इस तरह इकट्ठे इकट्ठे करते जाओ, ये 65 के बाद हो जाता है 70 फिर 75
फिर 80, इसमें 5 प्लस करते जाओ, फिर 85, 90, फिर 95 और फिर ये 100। अब देखें ये इसका ग्रुप बन गया। अब हमने देखना है कि जो हमारे पास टोटल वैल्यू दी हुई हैं, जो टोटल 80 वैल्यू दी हुई हैं वो किस किस ग्रुप में आ रही हैं। हर नंबर को उसके ग्रुप के सामने लिख दो। जो नंबर्स को इसके ग्रुप के सामने लिखना होता है ना, ये बड़ा एहतियात का काम होता है। इसमें बाद दफ़ा कोई मिस्टेक हो जाए ना, एक आधा नंबर आगे पीछे हो जाए तो वो ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा नंबर किधर चला गया है। तो जैसे इसमें देखिए पहला नंबर है, इसके ऊपर चाहे फिंगर रखें या कच्ची पेंसिल के साथ आप ऐसे टिक करते जाएँ। तो 68 कौन से ग्रुप में आएगा? 68 इस ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 68 लिख लें। आपने यहाँ पे फिंगर रखनी होती है। फिर 84 किस ग्रुप में आएगा? 84 इस ग्रुप में आएगा। 81 से 85 तक है ना, तो 84 इस ग्रुप में आएगा। साथ इसमें कॉमा लगाते जाएँ क्योंकि आगे और वैल्यू भी आनी है। 84 के बाद 75 है, तो 75 कौन से ग्रुप में आएगा? इस ग्रुप में आएगा 75। तो यहाँ से हर वैल्यू देख के बारी बारी उसके ग्रुप के सामने लिखते जाना है। 82 किस ग्रुप में आएगा? 82 आएगा इस वाले ग्रुप में, 82। इसी तरह नेक्स्ट है 68 है। 68 कौन से वाले ग्रुप में आएगा? 68 आएगा इस वाले में, ये 68 यहाँ पे आ जाएगा। अब आगे 90 है, तो 90 कौन से ग्रुप में आएगा? 90 इस ग्रुप में आएगा, क्योंकि ये हमारा 86 से लेकर 90 तक नंबर इस वाले ग्रुप में आने हैं। अब इसी तरह 62 कौन सी में आएगा? यहाँ पे आएगा। ये 61 से 65 है ना, तो 62 यहाँ पे आएगा। इसी तरह 88 है अगला, तो 88 आएगा इस वाले ग्रुप में, कॉमा लगा के 88। अब नेक्स्ट है 76 आएगा इस वाले ग्रुप में। उससे नेक्स्ट था 93, तो 93 आएगा इस वाले ग्रुप में, 93। इसके बाद हम एक लाइन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह बाकी लाइंस के भी जो नंबर है ना, उसके ग्रुप के सामने उसको लिखते हैं आपने ऐसे हाथ रख के ना, क्योंकि मैं तो अब साथ वीडियो कैमरे के सामने इसको भी लेके आना है, बारी बारी इसको भी लेके आना, वरना जब हम अकेले कर रहे होंगे तो पेज एक साइड पे होगा, तो हम इधर साथ साथ हम लिखते जाएंगे, साथ साथ हमारी ये फिंगर ऐसे ऐसे आगे को मूव करती जाएगी। मैंने तमाम नंबर्स को उसके ग्रुप के सामने लिख लिया है। इसको लिखने का तरीका भी मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया है, ठीक है। जो नंबर आपने वहाँ से फिंगर नहीं हिलानी, जो क्वेश्चन के अंदर नंबर्स होंगे ना, ताकि कोई नंबर डबल ना हो जाए। इसके बाद हर ग्रुप के अंदर देखो कितने कितने नंबर हैं। इसके अंदर 1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। इसी तरह इस ग्रुप के सारे नंबर काउंट कर लें, 1 2 3 4 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। इसी तरह इसके सारे नंबर काउंट कर लें, इसके टोटल नंबर 11 हैं, तो ये 11 आ गए। इस तरह इसके नंबर काउंट कर लें, तो इसके नंबर 7 है टोटल। ये ऐसे करके काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। इसी तरह जब इसके नंबर हम काउंट करेंगे तो इसके नंबर हमारे पास है 19। इसी तरह जो नेक्स्ट है, इसके जब हम नंबर काउंट करेंगे, सारे नंबरों की तादाद गिननी है कि कितने ये नंबर हैं। ये टोटल 15 नंबर हैं। इस तरह इन नंबरों को गिन लें, ये नंबर कितने हैं? ये टोटल नंबर 8 है। इन नंबर्स को काउंट कर लें, ये नंबर कितने हैं? ये नंबर 7 है। इस तरह इन नंबर्स को काउंट कर लें, तो ये नंबर कितने हैं? तो ये नंबर 5 है। इस तरह इन नंबर्स को काउंट करें तो ये कितने हैं? 1 2, ये 2 हैं। ये हो गया। अब इस सारी फ्रिक्वेंसी को प्लस करो ना, तो ये टोटल 80 ही बनता है, 80, क्योंकि टोटल 80 स्टूडेंट थे ना जिनके नंबर थे, तो ये इसका टोटल आ गया। इतने लंबे क्वेश्चन वैसे आमतौर पे पेपर्स में आते नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कंसेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बन चुकी है। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड इसका बी पार्ट है, बी पार्ट में भी इसी डाटा से वो कह रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है यूजिंग 7 एज अ साइज ऑफ क्लास। पहले वाले में 5 का साइज़ था, यानी कि साइज ऑफ क्लास था 5, इसमें साइज ऑफ क्लास है 7। इसमें 7 का डिफरेंस रखना है, डाटा सारा वही है। आइए पहले इसका मैं ग्रुप्स बनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसके सामने कैसे नंबर लिखने हैं। तो इसको भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही करेंगे, जैसा कि उसमें हमने देखा था कि इसके 53 जो छोटा नंबर है, बड़े से बड़ा 97 है, तो हमने 53 से स्टार्ट करना है, इसके करीब 3 जो ग्रुप होगा। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 51 से स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो ऐसे भी 51 से स्टार्ट करें। अब इसमें देखें कि हमारा डिफरेंस, यानी जो क्लास जो इसमें है, जो क्लास साइज है 7 है। अब 51 को भी काउंट करें बीच में,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 57 तक अगला नंबर हमारा होगा। याद रखना है कि वो वाला नंबर बीच में काउंट करना होता है, ठीक है ना। ये नहीं है कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि 57 जैसे 51 है, इसके अंदर 7 प्लस किया तो 58, ऐसा नहीं, वो टोटल 8 नंबर बन जाते हैं, हमें 7 होने हैं, इसमें 7 होने हैं, ठीक है ना। अब 57 से अगला नंबर क्या होगा 58। अगर आप इसको ऐसे ऐसे भी देखो ना, इनका जो डिफरेंस है वो 7 का ही आएगा, इस तरह इसका और इसका डिफरेंस भी 7 का होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 64, क्योंकि इसके अंदर 7 प्लस करो तो 64 होते हैं। अब इसके अंदर 7 प्लस करो तो ये आ जाएंगे 65, ठीक है ना। और इसके अंदर 7 प्लस करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 71। अब इससे अगला नंबर, चाहे आप यहीं से डायरेक्ट अगला नंबर देख लें फिर भी वही आता है, इससे अगला नंबर फिर भी वही आता है, या इसके अंदर वो 7 का क्लास यानी कि साइज़ है तो चाहे इसमें 7 प्लस कर लो फिर भी वही नंबर आता है। अब इसमें देखो इसमें 7 प्लस किया तो 78, अब 78 से अगला 79, इसका देखो ना कि डिफरेंस इनका 7 ही आ रहा है ना, 9 से 2 माइनस किया 7। अब इसके अंदर 78 में 7 प्लस किया तो आ जाता है 85, 85 से अगला नंबर 86 है, तो 86 से अगला नंबर जो यानी 86 में हम 7 प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 93। अब इसका देखो 93 से पहला नंबर कौन सा होता है 92, ठीक है ना। तो 93 में 7 प्लस किया तो ये आ जाता है हमारे पास 99, यानी कि इसके अंदर अगर 7 प्लस करो तो 99 है। तो 93 के बाद 93 काउंट करके 91 यानी कि 93, 94, 95 इस तरह काउंट करेंगे तो 7 तक बनता है 99 ना। इसका इजी वे ये होता है कि ऐसे आप 7 प्लस करते जाओ जब 7 का क्लास साइज होना है। अब हमने जो क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने सारा डाटा दिया हुआ था, उस डाटा को आप इसके ग्रुप के सामने लिख लेंगे। का पहला तरीका मैंने आपको ये बताया था कि पहले एक नंबर के ऊपर फिंगर रखो और उसको देख लो कि वो कौन से ग्रुप में आ रहा है। 68 है तो 68 किस ग्रुप में आएगा, इस ग्रुप में आएगा, ठीक है ना। इस पर लिख लेंगे 68। इसी तरह अगला 84 है तो 84 कौन से ग्रुप में आएगा, 84 इस ग्रुप में आएगा 84। एक तरीका तो ये होता है बारी बारी सारे नंबर्स को ना ऐसे फिंगर रख के आप काउंट करते जाएं। दूसरा तरीका एक वो भी होता है जिसको मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, कि जैसे हमारा पहला ग्रुप है ना 51 से 57, तो इसमें देख लो कि 51 से 57 तक टोटल कितने नंबर हैं, ऐसे करके देखते जाओ 57 51, तो बाद दफ़ा ना वो दिमाग में नंबर आगे पीछे हो जाए तो वो नंबर मिसिंग हो जाता है। तो आपने इस तरह बारी बारी ही हर नंबर के ऊपर फिंगर वो रख के उसको इधर टेबल के अंदर उसके ग्रुप के सामने लिखते जाना है। तो एंड पे जब आप उन सारे नंबर्स को काउंट करोगे ना, सारे नंबर अगर ये टोटल 80 हैं तो वो सारे नंबर भी 80 ही होंगे। ये मैंने क्वेश्चन से देख के तमाम नंबर्स को उसके ग्रुप के सामने लिख लिया है। तो क्वेश्चन से देखने के अलावा अगर एक क्वेश्चन के अंदर ये पहला जो क्लास जो साइज़ 5 वाला क्वेश्चन अगर हमने सॉल्व किया हो तो वहाँ से देख के भी हम लिख सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि नंबर तरतीब के साथ दिए होते हैं तो पता होता है कि इस ग्रुप में यहाँ तक है, तो वहाँ से देख के भी हमें एक अंदाज़ा होता है। जैसे 61 से लेकर 65 तक है तो 61 से लेकर ना 65 तक जो नंबर होंगे यहाँ पे या जैसे यहाँ तक, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हमारे पास यह क्लास 5 जो क्लास साइज़ 5 था उसमें देखिए अगर हमारे पास आता है 58 से 64, तो 58 कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 58 से 64 है तो 64 वाले यहाँ तक होंगे। तो हम यहाँ से देख के भी ये सारे जो इस वाले ग्रुप के अंदर हम उठा के ले आएंगे, यहीं से यहाँ से ना ये सारे आगे। जैसे 72 से 78 है तो 72 यहाँ से शुरू होता है, दूसरा 78 तक है तो 78 हमारा बनेगा यहाँ तक, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे नंबर हम यहाँ से देख, यानी कि बजाय इसके क्वेश्चन के अंदर हम दोबारा ढूंढते फिरें तो इस वाले ग्रुप के अंदर वो नंबर सारे लिख लेंगे। तो अब इन नंबर्स को हमने काउंट कर लेना, गिन लेना ये कितने नंबर हैं। जैसे ये 2 है, इनके नंबर आ गए, इनकी तादाद लिख लेनी है फ्रीक्वेंसी, तो इसकी हो गया 2। इनको जब काउंट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 12। जब इनको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 13 है। काउंट करना इसमें कोई ऐसा कोई नहीं है, कोई जादू मंत्र नहीं है, सिंपल काउंट कर लेना है। तो इसी तरह इनको जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 12, और इनको जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 7, और इनको भी काउंट करेंगे तो ये हमारे पास 7। इस सारी फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 80 आ जाएगा, ठीक है ना।
इस कंप्लीट प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जो कि बन चुकी है।